माँ दुर्गा का अद्भुत मंत्र, यदि आप ये करेंगे तो आपको विशेष सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर आप जानते हैं ये मंत्र तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। माँ दुर्गा के बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको करके व्यक्ति को अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं या व्यक्ति के अंदर वो क्षमता विकसित हो जाती है जिससे व्यक्ति किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकता है, नेगेटिव एनर्जी को हटा सकता है, अपने जीवन में बदलाव ला सकता है और इसके साथ साथ माँ भगवती की भी व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है। तो जैसे कि मंत्र किए जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कई सारे श्लोक होते हैं जिन श्लोक को भी लोग मंत्रों के तरीके से जाप करते हैं। जैसे कि कोई श्लोक है, उस श्लोक का लोग मंत्र जाप करते हैं अर्थात कि उसका अनुष्ठान करते हैं। जैसे 11 माला जाप कर लिया या ज़्यादा माला जाप कर लिया। कुछ तो मंत्र हैं जैसे कि एक नवाड़ मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन इसके अलावा लोग और भी चीज़ें करते हैं जिनमें हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इससे भी माँ भगवती की एक तरीके से आराधना होती है। यदि आप इसका भी जाप करते हैं 11 माला या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका भी आप करते हैं, इससे भी आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस नवरात्रि में आप 11 माला इसका जाप कर लीजिए और 108 आहुति कर दीजिए आप घी से। इसी से ही आपके सारे के सारे कार्य होने लगेंगे। किसी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है तब भी आप इसी से ही हटा सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूं, एक है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ये भी माँ दुर्गा, माँ काली और माँ के जितने भी स्वरूप हैं जिनमें कि स्वाहा और सुधा ये जो देवी हैं ये भी माँ का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो इन सभी की स्तुति होती है इससे। यदि इसको भी आप नवरात्रि में 11 माला जाप करके 108 आहुति करते हैं तो इसके बाद आपका ये जो मंत्र कह लीजिए आप इसको, क्योंकि जब इसकी प्रणाली आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो फिर ये मंत्र ही हो जाएगा। क्योंकि चाहे वो श्लोक हो चाहे वो स्तोत्र हो, यदि स्तोत्र के एक एक पैरा को आप अगर जाप करते हैं या उसकी आहुति करते हैं तो वो भी मंत्र का ही आपको फल देगा। तो इस तरीके से आप इसको जागृत कर सकते हैं। इससे आपको माँ के जो स्वरूप हैं उन सभी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जो कार्य नहीं बन रहे हैं वो कार्य बनने लगेंगे। और इसी से ही आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव एनर्जी हटाना, नकारात्मक शक्तियों को हटाना। कोई आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारना, माँ से प्रार्थना करना, एक नींबू बलि देना और इसका 108 बार मंत्र जाप करना। तो ऐसे जब आप करेंगे तो आपके कार्य होने लगेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस तरीके से आप करके माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल सहज तरीका है। तो इस नवरात्रि में आप ऐसे प्रयोग करें जो आप आसानी से कर सकें और आप उनसे लाभ भी ले सकें, आपको अधिक मेहनत भी ना करने पड़े, फिर भी आपको शक्ति प्राप्त हो जाए। हालांकि किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत तप करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत जाप करना होता है, तब जाके कोई सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। परंतु यदि कोई मार्गदर्शक है, कोई व्यक्ति जानकार है या कोई उस्ताद या गुरु है जो जानता है उन क्रियाओं को, वो आपको ऐसा मार्ग भी बता सकता है जिससे कि आप सहज तरीके से उन क्रियाओं को करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो इस नवरात्रि में आप ऐसे कोई भी प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। आदेश जय श्री महाकाल।